मिलकर बचाएं कविता के पाठ संबंधी अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर किया है। संथाल परगना के लोगों में जुझारूपन, अक्खड़पन, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हैं। कवित्री चाहती है आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझें, अपनी पहचान बनाए रखें। प्रश्न नंबर 2, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इसका अभिप्राय है झारखंड की भाषा की स्वाभाविक बोली, उनका विशिष्ट उच्चारण। कवित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट ना करें। प्रश्न नंबर 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए जरूरी है, परंतु हर समय भोलापन ठीक नहीं होता। भोलापन का फायदा उठाने वालों के साथ अक्खड़पन भी दिखाना जरूरी है। अपनी बात को मनवाने के लिए अक्खड़ होना भी चाहिए, साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। अतः कवित्री भोलेपन, अक्खड़पन और जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इस कविता में आदिवासी समाज में जड़ता, काम में अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधानुकरण, शराबखोरी, आक्रमणीयता, अशिक्षा, अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना आदि बुराइयां आ गई हैं। आदिवासी समाज स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवित्री कहना चाहती है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल उपेक्षित हो गए हैं, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने प्रयत्नों से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिखेंगे, इस पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहाँ के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। ये काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन, गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ गांभीर्य आया है, शांत रस विद्यमान है, अतुकांत अभिव्यक्ति है। प्रश्न नंबर 6 का खा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा, इस अंश में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखना चाहती है। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती है। उसका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी व थोड़े से तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं। अतः अनुप्रास अलंकार है। उर्दू उम्मीद शब्द जो है उर्दू का है, संस्कृत का विश्वास तथा तद्भव अब सपने शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तो
छंद और संगीतहीन होते हुए भी कथ्य में आकर्षण है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता से बचाने की जरूरत है। स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह व अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। इस प्रकार हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर